हमें संतुष्टियों को ईश्वरीय क्षेत्र से उठाकर फेंक देना है। जहां हम हैं, अपनी त्रुटियों को जानकर, आत्मनिरीक्षण करके और उनको हटाने के लिए परिश्रम करना है। H.W. लॉन्गफेलो ने कहा था, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट विद हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। भगवान की कृपा और जीव का प्रयत्न, इससे दुर्गम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। शरणागति में आने वाली बाधा शरण आवरण तुष्टि क्या होती है? इसका तात्पर्य है शाब्दिक शरणागति, अर्थात मुंह से बोल देना मैं भगवान के शरणागत हूं, किंतु भीतर से मानना नहीं। यह समझिए, जैसे एक महात्मा जी आपके घर पधारे। अब महात्मा लोग वैरागी खपती होते हैं, किसी भी समय कुछ भी बोल रहे, जीव के कल्याण के लिए। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा इतना बड़ा घर ये किसका? वो कहते हैं, गुरुजी सब आप ही का है। क्या बढ़िया शरणागति का वाक्य बोल रहा है। और बेटा ये जो फ्रिज है, कलर टेलीविजन है, गाड़ी है, ये सब किसकी है? गुरुजी ये सब आपका है। तो बाहर वहां कमरे में जो सामान है वो किसका? गुरुजी मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, सब आप ही का है। गुरुजी ने कहा, मुझे तो पता नहीं था कि इस शहर में मेरी इतनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई। एक काम करो, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से कांटेक्ट करो और सब लोड करके मेरे आश्रम पहुंचा दो। अब ये व्यक्ति शिष्य कहता है, ये कैसे गुरुजी? आज तक जितने महात्मा आए मैंने सबको कहा है ये आपका है, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे भेज दो। महाराज आपको सन्यास लिए कितने साल हुए? आपको पता नहीं, हम लोग गृहस्थी मुंह से बोल देते हैं सब आपका है, किंतु खबरदार इसको आप हाथ मत लगाना। अब देखिए, ये वाक्य तो पूर्ण शरणागति का बोल रहा, किंतु भीतर से मानता नहीं, मुंह से बोल रहा है संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है, गुरु का है, मैं तो समर्पित हूं। और ऐसा बोलकर संतुष्ट हो गया। तो ये शरण आवरण तुष्टि, यानी शरणागति पर एक आवरण आ गया। तो हमें इससे भी बचकर रहना, क्योंकि ये बाधा आ गई तो हमारे समर्पण में ब्रेक लग जाएगी। ये हमने 4 तुष्टियों पर विचार किया, ईश्वर तुष्टि, भाग्य तुष्टि, काल तुष्टि, शरणावरण तुष्टि। इसको लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में खूब डांटा। नर तनुभव वारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया, सत्संग इत्यादि दिया। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। एक सदगुरु भी मिल गया, यानी भगवत प्राप्ति के लिए पूरा बनाव बन गया, फिर भी प्रयत्न नहीं कर रहे। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिताय। तो क्यों प्रयत्न नहीं हो रहा? काल ही, काल को दोष दे दिया, समय आएगा तो हो जाएगा। कर्म ही, भाग्य को दोष दे दिया, भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा। ईश्वर ही, भगवान की इच्छा को दोष दे दिया, मिथ्या दोष लगाए। वो करना हमको था, दूसरी चीजों को दोष देकर हम बैठे रह गए। तो हमें तुष्टियों से बचकर रहना है। कालिदास महाकवि से प्रेरणा लें। सबने कालिदास की कथा सुनी है,
इतने बड़े मूर्ख थे, जिस वृक्ष की डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। अब उस क्षेत्र में एक राजकुमारी थी जो बहुत विद्वान थी, और राजकुमारी की इच्छा थी, उसने घोषणा कर दी, मैं विवाह उससे करूंगी जो शास्त्रार्थ में मुझे परास्त करे। तो कई पंडित आकर्षित होकर वहां पहुंचते थे, किंतु शास्त्रार्थ में वे परास्त हो जाते थे। पंडित लोग रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, हम इस राजकुमारी को सबक सिखाएंगे, इसका विवाह एक घोर मूर्ख से कराएंगे। वे लोग चल रहे थे, जब उनकी दृष्टि गई कालिदास पर। वो डाल पर बैठे और उसी डाल को काट रहे हैं। उन्होंने कहा, इससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता। नीचे उतरो, हम जैसे कहें तुम वैसे करो और तुम्हारा विवाह बहुत बड़े घर में हो जाएगा। उसको बड़ी सी पगड़ी बांध दी और ले गए राजकुमारी के पास। कहा, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, किंतु वर्तमान में मौन धारण किए हुए, इसलिए मात्र इशारे में शास्त्रार्थ होगा। शुरू हो गए, यहां राजकुमारी, यहां कालिदास। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई, संकेत किया कि ब्रह्म एक है या अनेक। किंतु कालिदास ने सोचा कि ये कह रही है मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। कालिदास ने 2 उंगलियां उठा दी, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने पूछा, आपका प्रश्न क्या था? उसने कहा, मेरा प्रश्न था कि परात्पर तत्व एक है कि अनेक। पंडितों ने कहा, इन्होंने 2 उंगली से संकेत किया कि ब्रह्म 2 है, क्योंकि निराकार भी है और साकार भी है। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च। राजकुमारी ने हाथ उठाया। अब कालिदास ने सोचा कि ये कह रही है झापड़ लगाऊंगी, तो उन्होंने मुक्का उठा दिया, मैं मुक्का मारूंगा। पंडितों ने प्रश्न किया, आपने क्या संकेत किया हाथ उठाकर? राजकुमारी ने कहा, मेरा प्रश्न था कि 5 इंद्रियां मनुष्य को परेशान कर रही हैं, इसका समाधान क्या है? पंडितों ने कहा, उन्होंने मुक्का उठाकर इशारा किया कि मन के द्वारा इंद्रियों का दमन करना। ऐसे शास्त्रार्थ हुआ और लास्ट में वो कालिदास के मौन का लाभ उठाते हुए पंडितों ने राजकुमारी को परास्त कर दिया। अपने वचन के अनुसार उसको विवाह करना पड़ा। विवाह के पश्चात दोनों अब स्त्रीपति बन के महल की छत पर बैठे थे। वहां से एक उष्ट्र ऊंट जा रहा था, तो कालिदास ने देखकर कहा, उतरा उतरा उतरा। उसने कहा, ये कह क्या रहा है, घोर मूर्ख लगता है। तो उसने उसको धक्का दिया और कालिदास लुढ़कते हुए नीचे जाकर गिरे सीढ़ी से, तो भयंकर रूप से घायल हो गए। नीचे मां काली का मंदिर था। कालिदास ने प्रणाम किया, संकल्प किया, मेरा जो अपमान हुआ है ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। वे वहां से काशी गए और पुरुषार्थ करके बड़े विद्वान बने। विद्वान बन के वापस आए और दरवाजा खटखटाया, श्रीमती जी दरवाजा खोलिए, कपाटम द्वारम देहि। स्त्री ने सुना, उसने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेष, लगता है आप बहुत बड़े विद्वान बन गए। तो जो उसकी पत्नी ने 3 शब्द कहे, अस्ति कश्चित और वाग विशेष, उनके द्वारा महाकवि कालिदास ने 3 संस्कृत के महाकाव्यम प्रारंभ किए, मेघदूत, शकुंतलम और कुमार संभव। ये देखिए, कालिदास घोर मूर्ख से महाविद्वान बने, कैसे? पुरुषार्थ के साथ। तो इसीलिए हमें संतुष्टियों को ईश्वरीय क्षेत्र से उठाकर फेंक देना है। जहां हम हैं, अपनी त्रुटियों को जानकर, आत्मनिरीक्षण करके और उनको हटाने के लिए परिश्रम करना है। H.W. लॉन्गफेलो ने कहा था, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट विद हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड।
भगवान की कृपा और जीव का प्रयत्न, इससे दुर्गम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। ये 4 प्रकार के लोग कौन से होते हैं, इसको भी हमें समझना होगा, किंतु आज नहीं, कल।